वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आपका मेरे चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लैरे कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपेरे द्वारा लिखे गए लेसन फ्रीडम एट मिडनाइट के एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि जो फ्रीडम एट मिडनाइट चैप्टर है उसकी कहानी जो है वो 1947 की भारत और पाकिस्तान की जो पार्टीशन हुई थी उसकी बैकड्रॉप में रची गई है या उसके ऊपर आधारित कहानी है, जिसमें कि हम लोगों को देखने को मिला है बूटा सिंह का सेल्फलेस लव ज़ैनिब के लिए, और बूटा सिंह के इसी सेल्फलेस लव और सेक्रीफाइस कुर्बानी ने आने वाली जनरेशन्स, दोनों देशों की आने वाली पीढ़ियों को एक उम्मीद की किरण दिखाई थी कि शायद आने वाले सालों में जो 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच में दुश्मनी का बीज बोया गया था, शायद आने वाले सालों में वो बीज जो है वो ख़त्म हो जाए और उसकी जगह पर दोस्ती और प्यार भाईचारे से हम दोनों देशों के वासी जो हैं वो रहना सीख जाएं। जो सपना उस वक्त दिखाया था, नो डाउट अभी तक भी वो सपना साकार नहीं हुआ है, बट ऐसे ही कुछ इंसिडेंट्स जो हैं वो हम लोगों को होप देते हैं कि आने वाला जो पल है, आने वाले जो साल हैं या आने वाला जो टाइम है वो बेहतर होगा। तो स्टार्ट करते हैं इसी के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको डिस्कस करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस डिड शी, यहाँ पे ज़ैनिब के लिए, ब्रिंग अबाउट इन हिज लाइफ। ये क्वेश्चन क्या है कि ज़ैनिब के आने से बूटा सिंह की ज़िंदगी में क्या बदलाव है। तो जैसे कि हम लोगों ने कहानी पढ़ी है, सुनी है, देखी है, तो कहानी पढ़ के सुन के आपको इतना तो अंदाज़ा हो ही गया कि ज़ैनिब से पहले बूटा सिंह की जो ज़िंदगी थी वो एक बंजर, वीरान, उदासी और अकेलेपन से भरी हुई ज़िंदगी थी, जिसमें प्यार, कोई अपनापन, कोई साथी नहीं था। बट ज़ैनिब के आते ही बूटा सिंह की जो ज़िंदगी है वो एकदम से, एक झटके से बिल्कुल बदल जाती है। कैसे बदल जाती है अब हम लोग देखते हैं। ज़ैनिब टोटली चेंज्ड द लाइफ ऑफ बूटा सिंह हु हैड सेव्ड हर बाय बाइंग हर फॉर ₹1500। तो ज़ैनिब के आगमन से बूटा सिंह की ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। ज़ैनिब, जिसको कि बूटा सिंह ने बचाया था अपने ही एक साथी सिख से, उसको 1500 रुपये में ख़रीद के, यहाँ तक लगा था कि शायद बूटा सिंह उसका फ़ायदा उठाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। यहीं से बूटा सिंह के कैरेक्टर की ग्रेटनेस भी पता लग जाती है कि जिस शख्स को वो जानता नहीं है उसको बचाने के लिए वो उस समय 1500 जो था अमाउंट, वो बहुत बड़ा अमाउंट था, 1500 रुपये बिना सोचे समझे दे देता है। नो डाउट उसके मन में थोड़ा सा लालच था कि उसके आने से शायद बूटा सिंह की ज़िंदगी का अकेलापन दूर हो जाए, बट उसके बावजूद भी बूटा सिंह ने कभी ज़ैनिब के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं की थी। इन फैक्ट इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट ज़ैनिब बिकेम द पोल अराउंड विच बूटा सिंग्स होल लाइफ वर्ल्ड। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ज़ैनिब बूटा सिंह की ज़िंदगी का वो केंद्र बिंदु बन चुकी थी, जिसके इर्द गिर्द बूटा सिंह की पूरी ज़िंदगी घूमती थी। शी हैज़ बिकम फॉर हिम हाफ मिस्ट्रेस एंड हाफ डॉटर। वो उसके अंदर उसे कभी अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी दिखाई देती थी, तो कभी उसके अंदर उसे अपनी बेटी दिखाई देती थी। ही ऑलवेज tries to make her happy by bringing her new gifts from the market
बूटा सिंह अक्सर उसको खुश करने के लिए पूरी कोशिश करता रहता, जब भी वो मार्केट जाता उसके लिए गिफ्ट लेके आता ताकि वो खुश रह सके, वो अपने पास्ट को भूल सके। इवन जैनब स्टार्टेड लविंग हिम। बूटा सिंह के इतने निस्वार्थ प्यार, निस्वार्थ मदद को देखने के बाद जैनब के दिल में भी धीरे धीरे बूटा सिंह की लिए प्यार और भावनाएं जो मरनी शुरू हो चुकी थी। शी वर्कड विद हिम इन द फील्ड्स ड्यूरिंग द डे एंड इवन हेल्ड हिम इन द हाउस होल्ड वर्क। ना केवल वो घर का काम करती थी बल्कि उसके साथ साथ उसके खेतों में भी उसके साथ काम करती थी, हल चलाती थी, पशुओं को दूध चोती थी, खाना बनाती थी। तो इस प्रकार से जहाँ पे बूटा सिंह की ज़िंदगी बिल्कुल वीरान अकेलेपन से भरी थी, धीरे धीरे करके बूटा सिंह की ज़िंदगी जो है वो खुशियाँ और प्यार और भावनाओं से भर गई थी जैनब के आने के बाद। सो इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट जैनब टुक बूटा सिंह इन द सेवंथ हेवन ऑफ हैप्पीनेस। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जैनब बूटा सिंह को खुशियों की चरम सीमा पर ले गई थी उसकी उदास ज़िंदगी को। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से जैनब ने एक उदासी भरी ज़िंदगी को एकदम से एक झटके से खुशियों से भर दिया जैनब की बूटा सिंह की ज़िंदगी में आने से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट एफर्ट्स डिड बूटा सिंह मेक टू गेट हिज वाइफ बैक। बूटा सिंह से जब जैनब को अलग कर दिया गया तो बूटा सिंह ने क्या क्या कोशिश की जैनब को हासिल करने की। बूटा सिंह डिड एवरीथिंग ही कुड डू टू गेट हिज वाइफ बैक। बूटा सिंह ने हर वो मुमकिन कोशिश की जो वो कर सकता था अपनी वाइफ को दोबारा हासिल करने के लिए। ही इवन कन्वर्टेड हिमसेल्फ इनटू अ मुस्लिम, द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क फॉर एनीवन टू डू। यहाँ तक कि किसी भी शख्स के लिए सबसे मुश्किल काम अपने धर्म को परिवर्तित करना, यानी कि वो सिख से मुस्लिम बन गया केवल जैनब को पाने के लिए। तो यहीं से अंदाज़ा लग सकता है कि वो कितना बेइंतहा प्यार करता था जैनब के साथ, कि यहाँ तक कि उसने अपने धर्म को भी परिवर्तित कर दिया। और क्योंकि उसको पता था कि इंसानियत प्यार धर्म से ऊपर है। ही इवन अप्लाइड फॉर वीज़ा एंड इमिग्रेशन। उसने वीज़ा और इमिग्रेशन के लिए भी अप्लाई किया, बट दीज ऑल प्रूव टू बी यूजलेस एंड फाइनली ही इलीगली क्रॉस द बॉर्डर टू गेट हर बैक। बट ये भी व्यर्थ गए क्योंकि जो कानून बने थे वो इतने हार्ड एंड फास्ट थे कि उसके मुताबिक केवल जो जन्म से ही मुस्लिम है उन्हीं को वीज़ा या इमिग्रेशन दिया जाएगा। इसीलिए उसका ये सारा कुछ करना भी फिजूल गया। और अंत में जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो वो गैर कानूनी ढंग से अपनी बेटी के साथ जैनब के पाकिस्तान में एंटर कर जाता है। तो बूटा सिंह के प्यार की हम लोग इंतहा इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि उसने हर मुमकिन कोशिश की, और जब सीधे रास्ते से उसकी वो कोशिश कामयाब नहीं हुई तो उसने गलत रास्ते से भी कोशिश की अपनी पत्नी को वापस हासिल करने की। कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ एंड वाई वॉज जैनब सेपरेटेड फ्रॉम बूटा सिंह। कैसे जैनब को बूटा सिंह से अलग किया गया। बूटा सिंह एंड जैनब वर लिविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ। दे इवन हैड अ डॉटर आफ्टर अ ईयर ऑफ देयर मैरिज। तो बूटा सिंह और जैनब बड़ी खुशियों भरी ज़िंदगी जी रहे थे। उनको लग रहा था कि उनकी ज़िंदगी में कभी खुशियाँ ख़त्म ही नहीं होंगी। और शादी के 1 साल के बीच में ही उनके घर में एक बेटी का भी जन्म हो गया था। Seeing this, nephews of Butta Singh thought that now they would lose a chance to inherit the property of Butta Singh. बट जब घर में बच्चे का आगमन हो गया तो बूटा सिंह के भतीजों को लगा कि अब उनके हाथ से, पहले क्योंकि बूटा सिंह शादीशुदा नहीं था, अकेला था, तो उनको लगता था कि बूटा सिंह के मरने के बाद बूटा सिंह की सारी ज़मीन जायदाद जो है वो उनके नाम या उनको मिल जाएगी। बट जब उसके घर बेटी का जन्म हो गया, पत्नी आ गई, तो उनको लगा कि अब उनके हाथ से बूटा सिंह की जायदाद को पाने का मौका जो है वो निकल चुका है। इसीलिए सो दे कंप्लेन टू द ऑफिशियल रिगार्डिंग द प्रेजेंस ऑफ जैनब इन द बूटा सिंह हाउस। इसीलिए उन्होंने अथॉरिटी को शिकायत कर दी कि बूटा सिंह ने 1947 के दंगों के दौरान से एक मुस्लिम लड़की को ज़बरदस्ती अपने घर पे
रखा हुआ है। ज़ैनब ने बहुत कहा कि वो अपनी मर्ज़ी से रह रही है, बट क्योंकि उस समय जो कानून बने थे उसके मुताबिक ये कंपलसरी था कि दंगों में जो लड़कियां, जो औरतें, बच्चे पाकिस्तान के भारत रह गए थे उनको पाकिस्तान में लौटाया जाना था, और जो भारत के पाकिस्तान रह गए थे उनको भारत को वापस लौटाया जाना था। इन दिस वे ज़ैनब वाज टेकन अवे फ्रॉम बूटा सिंह। तो इसी कारण ज़ैनब को बूटा सिंह से अलग कर दिया गया। एंड आफ्टर लोकेटिंग हर फैमिली शी वाज सेंट टू द पाकिस्तान। और उसकी फैमिली को ढूंढने के बाद उसे पाकिस्तान में भेज दिया गया। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बूटा सिंह के भतीजों के लालच के कारण ज़ैनब को बूटा सिंह से अलग कर दिया गया। नरेट द कोर्ट सीन, व्हाट डज इट डेमोन्स्ट्रेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बार ये एग्ज़ाम में आया, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से लर्न करना, समझना। द कोर्ट सीन अदालत के सीन, जब ज़ैनब को बूटा सिंह के सामने लाया जाता है उसको हम लोगों ने डिटेल में बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। द कोर्ट सीन इज़ वन ऑफ द मोस्ट हार्ट टचिंग सीन्स ऑफ द स्टोरी। सबसे दिल को दहला देने वाला, दिल को छू जाने वाला सीन है ये कोर्ट का, अदालत का कमरे का वो सीन, जब पाकिस्तान में ज़ैनब और बूटा सिंह का पहली और आखिरी बार सामना होता है। इट इज़ इन दिस सीन दैट वी सी हाउ मच बूटा सिंह लव ज़ैनब। इसी सीन में हमें पता चलता है कि बूटा सिंह ज़ैनब से कितनी हद तक प्यार करता है। बूटा सिंह रिक्वेस्टेड टू द जज टू ब्रिंग ज़ैनब वंस इन द कोर्ट रूम बिकॉज ही न्यू दैट ज़ैनब वुड बिकम रेडी टू गो विद हिम। बूटा सिंह को अपने प्यार और ज़ैनब पर इतना भरोसा था कि वो जज से, जब उसको अदालत में लाया जाता है तो वो जज से रिक्वेस्ट करता है, प्रार्थना करता है कि एक बार ज़ैनब को उसके सामने लाया जाए, क्योंकि उसे पता था कि, उसे विश्वास था कि उसके प्यार और ज़ैनब, उसके प्यार के कारण ज़ैनब उसके साथ जाने के लिए पूरे तरीके से तैयार हो जाएगी। इसीलिए वो जज से गिड़गिड़ाता है, रिक्वेस्ट करता है। फाइनली ज़ैनब अराइव्ड इन द कोर्ट रूम सराउंडेड बाय हर एंग्री रिलेटिव्स। फिर वो दिन भी आ जाता है जब जज के द्वारा सम्मन देने के बाद ज़ैनब को अदालत में लेके आया जाता है। ज़ैनब अपने गुस्से से भरे रिश्तेदारों के साथ अदालत के कमरे के अंदर, कोर्ट रूम के अंदर एंटर करती है। बूटा सिंह वॉज लुकिंग टूवर्ड्स हर विद द होप ऑफ लाइफ। बूटा सिंह उसकी तरफ ज़िंदगी की उम्मीद लगा के देख रहा था, क्योंकि उसे पता था कि ज़ैनब की हाँ और ना में बूटा सिंह की ज़िंदगी और मौत है। अगर वो हाँ करती है तो बूटा सिंह के लिए ज़िंदगी, अगर वो ना करती है तो उसके लिए ज़िंदगी जो है वो बेमायने फिजूल हो जाएगी। बट शी ब्रोक डाउन अंडर द pressure of her family and refused to go with him and even refused to take the custody of her daughter. But बदकिस्मती के साथ क्या होता है कि ज़ैनब अपने घर वालों के प्रेशर के अंदर टूट जाती है और वो बूटा सिंह के साथ जाने से भी इनकार कर देती है और अपनी बेटी को अपने पास रखने के लिए भी इनकार कर देती है। तो यहाँ पे हम लोगों को पता है अगर वो हाँ कर भी देती तो बूटा सिंह की, ज़ैनब की फैमिली बूटा सिंह को मार देती। अगर वो बेटी को रख भी देती तो ज़ैनब की फैमिली बूटा सिंह की बेटी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते। इसी डर के कारण ज़ैनब ने बूटा सिंह के साथ जाने से और अपनी बेटी को अपने पास रखने से इनकार कर दिया। आफ्टर सीइंग हर रिएक्शन बूटा सिंह ब्रोक डाउन टोटली एंड लेफ्ट द कोर्ट रूम वीपिंग फॉर हिम। Now life is meaningless and worthless without ज़ैनब। इस चीज़ के बाद बूटा सिंह पूरे तरीके से टूट जाता है ज़ैनब के रिजेक्शन के बाद, और वो रोते रोते अदालत से बाहर चला जाता है और उसे लगता है कि अब इसके बाद उसकी ज़िंदगी फिजूल है, बेमायने, क्योंकि ज़ैनब नहीं तो उसकी ज़िंदगी जीने का भी कोई हल नहीं। तो इसी चीज़ से हमें पता चल जाता है कि कितना दिल को छू जाने वाला और कितना एंटी क्लाइमेटिक जो सीन है हमारा, जो कोर्ट सीन है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें 2-3 मिस्टेक्स है। यहाँ पे ओ हम लोगों ने नहीं यूज़ करना और फॉर हिम यहाँ पे नाउ आना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं अपना, व्हाट वाज बूटा सिंह लास्ट विश। तो बूटा सिंह की आखिरी इच्छा क्या थी।
तो जब बूटा सिंह ज़ैनब बूटा सिंह के साथ जाने से इनकार कर देती है, बूटा सिंह अगले दिन ट्रेन के आगे जंप करके सुसाइड कर देता है। उसके पास से एक सुसाइड नोट मिलता है और उसी में उसकी आखिरी इच्छा जो है वो लिखी गई होती है। अब देखते हैं वो क्या है उसकी आखिरी इच्छा। आफ्टर ज़ैनब्स नो फ्रॉम एक्सेप्टिंग हिम एंड हर डॉटर, बूटा सिंह हैड लॉस्ट ऑल होप ऑफ लाइफ। ज़ैनब के इनकार के बाद बूटा सिंह ने ज़िंदगी जीने की हर उम्मीद को खो दिया था। सो ही कमिटेड सुसाइड बाय जंपिंग बिफोर आ रनिंग ट्रेन। इसीलिए बूटा सिंह ने आत्महत्या करने की कोशिश कर दी, एक ट्रेन के सामने, चलती हुई गाड़ी के सामने जंप लगा के। बिसाइड्स हिज बॉडी द पुलिस फाउंड अ फेयरवेल नोट रिटन बाय बूटा सिंह टू द यंग वाइफ हु हैड रिजेक्टेड हिम। उसी की खून से लथपथ लाश के पास एक खून से भरा हुआ उसका आखिरी चिट्ठी मिली, जो कि उसने अपनी वाइफ ज़ैनब के नाम लिखी थी, जिसने कि उसको रिजेक्ट कर दिया था। हिज लास्ट विश वाज टू बी विद हर। उसकी आखिरी इच्छा भी यही थी कि अगर वो इस दुनिया में नहीं मिल सके तो वो दूसरी दुनिया में ज़रूर मिलेंगे। एंड टू बी बरीड इन हर विलेज। और उसकी ये भी इच्छा थी कि उसको ज़ैनब के गाँव में दफनाया जाए। ही ऑल्सो डिज़ायर्ड हर टू कम एंड पुट फ्लावर्स ऑन हिज ग्रेव फ्रॉम टाइम टू टाइम। और उसने ये भी इच्छा की कि जब भी ज़ैनब को टाइम लगे वो उसकी कब्र के ऊपर फूल चढ़ाने ज़रूर आए। तो इसी से पता लग जाता है कि बूटा सिंह कितना प्यार करता है ज़ैनब को, कि मरने के बाद भी उसकी यही इच्छा थी कि इस दुनिया में नहीं तो दूसरी दुनिया में बूटा सिंह और ज़ैनब जो है वो एक हो सके। कमिंग ऑन टू अवर लास्ट क्वेश्चन, वाई वॉज बूटा सिंह री इंटर्ड? What was the hope raised by the large number of Muslims who volunteered to guard बूटा सिंह's grave? बूटा सिंह की कब्र को दोबारा से दूसरी जगह पे क्यों बनाया गया? और इस इंसिडेंट ने, जब मुस्लिम लोगों ने बूटा सिंह की कब्र की रखवाली की, इस चीज़ ने किस चीज़ की उम्मीद हमारे अंदर जगाई? ज़ैनब्स फैमिली डिड नॉट ऑनर द लास्ट विश ऑफ बूटा सिंह। तो ज़ैनब की फैमिली ने बूटा सिंह की आखिरी इच्छा को सम्मान नहीं दिया। इवन दे टुक इट एज एन इंसल्ट टू देयर ऑनर, सो दे सेंट देयर मैन टू अपरूट हिज टॉम्ब। और बल्कि जब बूटा सिंह को ज़ैनब के गांव में दफनाया गया तो उनको लगा ये तो उनकी बेइज्जती है, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंची है, इसीलिए उन्होंने अपने आदमी भेजे और बूटा सिंह की कब्र को तहस महस कर दिया गया। सो आफ्टर दिस इनह्यूमेन एंड सेवेज एक्शन ऑफ ज़ैनब्स फैमिली, बूटा सिंह टॉम्ब वाज शिफ्टेड एट लाहौर। इस गैर इंसानी और वहशी और जानवरों जैसी हरकत के बाद, ज़ैनब की फैमिली के ऐसी जानवरों जैसी हरकत के बाद, अथॉरिटी ने बूटा सिंह की कब्र को लाहौर में एक पहाड़ी के नीचे शिफ्ट कर दिया। बट अगेन ज़ैनब्स फैमिली सेंट देयर मैन टू अपरूट द टॉम्ब ऑफ बूटा सिंह। बट ज़ैनब की फैमिली ने इसको भी अपने लिए बेइज्जती माना और फिर से अपने आदमी भेज दिए बूटा सिंह की कब्र को तहस महस करने के लिए। बट आफ्टर दिस एक्शन देयर वाज अ ग्रेट अपहेवल इन द पाकिस्तान। बट इस काम के बाद पाकिस्तान में एक भावनाओं का तूफान उमड़ गया। नाउ लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स वॉलंटियर टू गार्ड द ग्रेव ऑफ सिख्स। जहाँ पे एक टाइम था 1947 में मुस्लिम सिखों और हिंदुओं को मार रहे थे, अब उसी मुस्लिम देश के अंदर खुद ब खुद अपनी मर्ज़ी से मुस्लिम लोगों ने एक सिख कन्वर्ट की कब्र की रखवाली करनी शुरू की। यानी कि जो लेसन बूटा सिंह जीते जी नहीं सिखा पाया हम सबको, वो मरने के बाद उसने हम सबको वो लेसन सिखा दिया। और वो लेसन क्या था? प्यार का, एकता का, और लोगों को इस चीज़ का एहसास दिलाने का कि प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं है। दिस इंसिडेंट रेज्ड अ होप फॉर बेटर टुमारो फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वेयर देयर विल बी नो हेट्रेड एंड एनिमिटी बिटवीन द पीपल। इस हादसे ने भारत और पाकिस्तान के लोगों के अंदर एक बेहतर कल की उम्मीद जगाई कि शायद एक दिन ऐसा आएगा जब भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच में नफ़रत और दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी और हम लोग पहले जैसे भाईचारे के साथ, प्यार के साथ एक दूसरे के साथ रह सकेंगे। वो उम्मीद अब भी हमारे अंदर कायम है। शायद कभी ना कभी ऐसा दिन ज़रूर आएगा। और क्योंकि कहते हैं आस है तो सांस है, हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए
आपके वैल्यूएबल सजेशंस और रिव्यूज़ का हमें इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप मेरी और ऐसी वीडियो को साथ जुड़े रहें, उनसे नॉलेज अचीव करते रहे और अपनी एक तरीके की एंटरटेनमेंट भी करते रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो वंस अगेन।